we continue to get more reactions, let's quickly move on to another breaking update we are getting this morning. We're hitting back at Kejriwal's defense over free education. The BJP has now given him a fact check, saying that free and compulsory education for children between the age of 6 to 14 years is a fundamental right in India and is enshrined in Article 21A of the Constitution. It is a public good where all governments ensure it, and the Aam Aadmi Party is not doing a favor. Let me go across to Mohit now, because Mohit, as far as this Revdi culture is concerned, the BJP is asking that something which is already there in the Constitution, what exactly is Kejriwal doing when it comes to providing education, because it is already free when it comes to children between 6 to 14 years. Well, Abhita, you see, it all started with Arvind Kejriwal's tweet in the morning, where he tweeted a video and said that in all the country, all the developed nations, the education is free, and that is why these countries are developed countries, these countries are rich countries, and in our country, people call free education as Revdi, to which the BJP IT cell head Amit Malviya has replied saying that the free and compulsory education for the students in the age group of 6 to 14 is something which is fundamental rights. Aam Aadmi Party is not doing any favors, but Revdi is consumption of wealth of people for votes. So again, the Revdi politics have started. We are now being joined by the Delhi State President of the Bharatiya Janata Party, Adesh Gupta, and let's take that question direct to him about the Revdi politics and the tweet that Arvind Kejriwal has put out. Sir, फिर से रेवड़ी कल्चर को लेकर अरविंद केजरीवाल ने आज एक ट्वीट किया है. उन्होंने एक वीडियो जो है ट्वीट किया, कहा है कि जितने भी अमीर देश है वहां पे फ्री एजुकेशन है, इसी वजह से वो देश डेवलप्ड है, इसी वजह से वो देश जो है अमीर है. लेकिन हमारे देश में फ्री एजुकेशन को रेवड़ी कहा जाता है. इस पूरे रेवड़ी के मसले में प्रधानमंत्री बोलते हैं, आपने भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कही है, क्या कहेंगे, जबकि फ्री एजुकेशन तो एक बेसिक राइट है. देखिए, अरविंद केजरीवाल जी झूठ बहुत माहिर तरीके से बोलते हैं जी, और चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की उनकी पुरानी आदत है, मुद्दे को भटकाने की. सवाल उठता है कि आजादी के बाद जब देश आजाद हुआ, उसके बाद फ्री एजुकेशन हो, फ्री हेल्थ हो, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल दोनों में मिल रही है. ऐसे में सवाल उठता है, अरविंद केजरीवाल जी आप क्या दे रहे हैं, कौन सी नई बात कह रहे हैं. भाई, आजादी के बाद 1947 के बाद लगातार सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पतालों, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सबके लिए है, और वो संवैधानिक अधिकार है जो बच्चों के लिए है और लड़कियों के लिए भी है. और इसके साथ ही साथ अब ये सवाल उठता है कि जब गरीब लोगों को इलाज कराने की जरूरत पड़ती है तो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए तक का इलाज होता है, उसको आप दिल्ली में रोक देते हैं. जरूरतमंदों को, गरीबों के लिए इलाज को रोकते हैं. आप पीएम आवास योजना को दिल्ली में रोकते हैं, जो गरीबों के लिए आवास योजना है. आप सिर्फ राजनीति के लिए फ्री का ड्रामा करते हैं और भ्रष्टाचार के लिए करते हैं. मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जिस फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, वो उसमें बिजली कंपनियों के साथ सेटिंग करके हजारों करोड़ रुपए इन्होंने बिजली कंपनियों को बीच में लाकर हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है. आम आदमी पार्टी के नेताओं को उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया है और कहा हम फ्री बिजली दे रहे हैं, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आम आदमी पार्टी के नेता बन ही नहीं सकते, और उनको बीच में डाल के सिर्फ इसलिए कि उसमें से पैसा कमाया जाए. अरविंद केजरीवाल इस देश का जो रेवेन्यू है, दिल्ली सरकार का रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू पर डाका डालने का काम करते. इनका फ्री का मतलब है ज्यादा से ज्यादा पैसा उसमें से बनाया जाए. लेकिन आदेश जी वो ये कह रहे हैं कि एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी उसको रेवड़ी कह देती है. रेवड़ी का सीधा तंज तो प्रधानमंत्री और बीजेपी के ऊपर जा रहा है. बीजेपी ने सवाल उठाया है कि 1947 के बाद फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ सबके लिए है. प्रधानमंत्री जी खुद आयुष्मान योजना लगाते हैं, यहां पर 5 लाख रुपए का लागू करते, पूरे देश ने लागू किया. लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने क्यों लागू किया? आप फ्री हेल्थ नहीं देना चाहते लोगों को, 5 लाख रुपए तक का इलाज मोदी जी दे रहे हैं और उसको आप रोक रहे हैं. तो आप ये गरीबों के हितैषी नहीं है, आप उन लोगों के, अमीरों के हितैषी बन रहे हैं और उन लोगों को फ्री देकर अपनी जेब में वाया मीडिया 12% दिया, 6% लिया. आपने बिजली वालों को 18% आपके लिए रिलायंस कंपनी और जो बड़ी कंपनियां हैं बिजली की, उनमें आपने डायरेक्टर बनाए. 18% का 12% आपने 6% उसमें कमीशन ले लिया. तो आप फ्री इसलिए करना चाहते हैं, आप
अपने बीच में बिचौलिया बनकर पैसे खाने के लिए बनना चाहते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए इलाज हो, गरीबों के लिए राशन हो, गरीबों के लिए एजुकेशन हो, एजुकेशन और हेल्थ सबके लिए फ्री हो, इसके लिए काम कर रहे। आप इस मुद्दे को मोड़कर आपको लगता है सर जो ये सब जो कहा जा रहा है गुजरात चुनाव से पहले, तो वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है ये? अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और भ्रष्टाचार किया है, झूठ बोला है, ये सबके सामने है। लेकिन एजुकेशन और हेल्थ का मॉडल लेके ही वो दिल्ली से पंजाब से गुजरात जा रहे हैं सर। देखिए, एजुकेशन हेल्थ मॉडल की अगर बात करेंगे तो एजुकेशन मॉडल आप देख लीजिए कि बदरपुर, मोलरबंद और इनके स्कूलों में जाकर, जहां एक एक क्लास के अंदर 9th और 11th की क्लासेस एक दिन छोड़ के लगती हैं। इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इन्होंने नया स्कूल नहीं बनाया, नया कॉलेज नहीं बनाया। So there you heard Adesh Gupta, and he has clearly hit out at the Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal, where he basically says that the schemes of the central government, which were there for the favor of the poor people who are residing in Delhi, that were being stopped by the Aam Aadmi Party, and the BJP claims is just done for the politics of vote. Back to you in studio. All right, but coming back to you, Mohit, on that, because the reactions that has been coming in, Arvind Kejriwal saying that, the bank loans that has been waived, the rich, and especially when it comes to the politicians, they have been receiving free facilities. So in a way, slamming as far as the BJP is concerned, saying that don't call it reveries. These are the rights of the Aam Aadmi. Yes, Amita, can you please repeat your question? I'm asking that as far as Arvind Kejriwal is concerned, because he seems to be saying that these are the rights of the Aam Aadmi, don't call it reveries. And what happens to the politicians who also get free facilities? Those are the questions he's raising. सर, अरविंद केजरीवाल और ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ये सब आम आदमी का अधिकार है, चाहे एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो, ये रेवड़ी नहीं है। मेन सवाल वो यही कह रहे हैं कि इनको रेवड़ी क्यों कहा जा रहा है। खासतौर पे पीएम ने जिस तरह से बयान दिया था रेवड़ी का, आपने बोला कि ये रेवड़ी दी जा रही है वोटों के लिए, तो ये तो आम आदमी का अधिकार है, इनको रेवड़ी क्यों कहा जा रहा है? देखिए, ये जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिस तरह से अभी मैंने बिजली का जिक्र किया, बिजली कंपनियों में इन्होंने फ्री की रेवड़ी बांटी है। आप चाहते तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको सब्सिडी दे सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने बिजली कंपनियों को बीच में लाके और उन बिजली कंपनियों में आम आदमी पार्टी के नेताओं को बिठाया और फिर आपने सब्सिडी दी और उसमें हजारों करोड़ रुपए का घपला कर दिया। आप दीजिए ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दीजिए गरीबों को। अगर उसमें गरीबों को आपने दिया है तो कोई ऐतराज नहीं, लेकिन जो आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं को बिठाया है और उसमें आपने घपला किया है, आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्यों नहीं देते? जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम है उसको आप दिल्ली में रोकते हैं। आपने पहले राशन नहीं बनाया, राशन कार्ड नहीं बनाया, जिसके कारण से जो फ्री राशन की योजना थी वो लोगों को नहीं मिल पाई। आपने उसकी ट्रांसपेरेंट तरीके से डिलीवरी हो, इसके लिए वहां पर जो आईपॉज मशीनें उनको एग्जीक्यूट करने में देरी की। मतलब सर, एक चीज है कि बीजेपी करप्शन का खेल है। आप ट्रांसपेरेंट तरीके से काम नहीं कर रहे। आप तो फ्रीबीज से बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट तरीका होना चाहिए, जो इरेगुलरिटीज आ रही है, उस पे आप सवाल उठाते हैं। देखिए, अगर गरीबों की जो मदद है वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ये फ्रीबीज कभी किसी सरकार ने नहीं कहा। और हेल्थ और एजुकेशन हमारे यहां पर 14 वर्ष तक संवैधानिक अधिकार है। तो केजरीवाल जी कुछ नया नहीं किया है, केजरीवाल जी वही कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ जनता के पैसे के विज्ञापन बनाकर वो अपना झूठा प्रचार कर रहे हैं। ये वो मौलिक अधिकारों को अपनी तरफ से दिया हुआ बताकर ये जनता को गुमराह कर। So that was Adesh Gupta replying on every single question that has been raised by the Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal. We have to wait and watch how. The BJP saying fundamental right, not freebies, and as far as Revadi culture is concerned, the Aam Aadmi Party is hitting back, saying that don't call it Revadi or freebies. It is the right of the Aam Aadmi, the citizen of the country. For the moment, thank you very much, Mohit, for joining in. We'll be back after a short break.